इतना है तो इलेक्शन में गुजरात नहीं हुआ है, मान लीजिए जो भी अमाउंट है उसके बाद इनकम टैक्स भी नोटिस देना जरूरी है, देते हैं उसके बाद इनकम टैक्स विल टेक ओवर द केस। इनकेस इलेक्शन में यूज हो रहा है देन विल सी। सर मतदाता बनने का कोई अवसर है अभी? हाँ, मैं उस पर आऊंगा, मैं इसकी जवाब दे रहा हूँ, मैं फिर से मैं अपनी तरफ से करूंगा। देखिए एडीएम साहब ने डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी गई है, कुछ चीजें मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा, आप सबके पास सब पीडीएफ उपलब्ध है, सबके से आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं आज के टाइम में, आपने पढ़ भी लिया होगा। यार बंद करो रहेगा और कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे अपनी बात को इलेक्शन से संबंधित रख सकता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद और पूरे जनपद में धारा 144 सीआरपीसी के तहत जो प्रावधान होता है वो ही लागू है। तो आज के बाद कोई भी गतिविधि, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी जनसभा, रैली, जुलूस, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, कोई भी चीज बिना परमिशन के नहीं कर सकता है। परमिशन लेने के बाद ही उनको ये काम करने होंगे। आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें पुलिस की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स और 27 जगह पर डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी के लिए फोर्स और हमने 169 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है जो कंटिन्यूसली फील्ड्स में अपने यहाँ हैं। यहाँ पर मैं इस बात को केवल 4M के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 MCC का हम हर कीमत पर पालन कराएंगे। जैसा आपने देखा होगा आज MCC अनाउंस होने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ उन्होंने जो भी होर्डिंग पोस्टर बैनर्स थे जो उल्लंघन में थे उनको उतरवाया है। हम किसी प्रकार से भी मसल पावर का इस्तेमाल होकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। उसके लिए यदि ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनी सर्कुलेशन को भी लेकर हमारा खासा ध्यान रहेगा और हमारी टीम से इस बात को चेक करेंगे कि किसी प्रकार का भी मनी या कैश का इन्फ्लुएंस ना हो। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा कि भी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यदि कोई किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है खासकर चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में तो उसके विरुद्ध IPC रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ अन्य स्पेशल लॉज के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, वायलेंस फ्री रखते हुए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए हम इसको पूरे चुनाव को संपादित कराएंगे। कितनी फोर्स है सर मुजफ्फरनगर में? अभी हमारे पास 2 कंपनी CAPF है, हमारी बाकी फोर्स भी अभी हमें इंडक्ट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा चुनाव फर्स्ट फेज में है तो हमको बाकी जगह से भी PAC, ऑक्सिलरी फोर्स में होमगार्ड्स और अन्य जनपदों से भी हमें यूपी पुलिस का बल मिलेगा। सर चुनौती लाइसेंस आर्म्स जमा किए जा रहे हैं? हाँ, लाइसेंसी आर्म्स के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और सबके आर्म्स जमा किए जाएंगे जो लाइसेंस आर्म है। लाइसेंस आर्म्स का डिस्प्ले MCC में प्रोहिबिटेड है। यदि किसी व्यक्ति को अपने लाइसेंस आर्म को अपनी सिक्योरिटी का रखना है तो उसको एप्लीकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूवल के बाद ही वह यह लाइसेंस आर्म अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। आगामी चुनाव भी है, CA भी था जिसको लेकर सतर्क रहे आप और अब इलेक्शन भी है, तो चुनौतियां बहुत होंगी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, देखिए अब जैसे देश का त्यौहार तो हमारा इलेक्शन अनाउंस ही हो गया, साथ में अभी रमज़ान का पाक माह चल रहा है, उसके साथ हमारा होली का त्यौहार है और CA का नोटिफिकेशन भी। आपने जैसे देखा कि पिछले जुम्मे को हमने सबसे वार्ता करके और पूरे सर्व समाज के सहमति से एक बहुत सौहार्दपूर्ण हमने जुम्मे की नमाज को संपन्न कराया। ऐसे ही आने वाले त्यौहार होली को भी हम संपन्न कराएंगे और इस चुनाव को भी हम शगुन से संपन्न कराएंगे। ठीक है।